भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए सर्वप्रथम गुरु सत्ता का आवाहन करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सुखी रहे, परिवार सुखी रहे, हमारा गांव सुखी रहे, उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसा भाव बनाते हुए गुरुदेव का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम गुरु सत्ता का पूजन करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयत्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वेद माता, विश्व माता, देव माता गायत्री का पूजन करें। ओम माया तु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्रे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। आइए सभी देव शक्तियों को दोनों हाथ जोड़कर नमः वंदन करते हैं। ओम नमो श्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। बोलिए वेद माता गायत्री की जय। आइए बोले गायत्री माता की, सियावर रामचंद्र भगवान की, नर्मदा मैया की, गंगा मैया की, जो आ गए उनकी जय, जो सो गए उनकी, जो नहीं आए उनकी सबकी जय हो। देखिए ग्राम भूइंदा बहुत बड़ा गांव है और लगभग 6 से 7 साल पहले मैं आया था इसी गांव में हमारे भाइयों के साथ में प्रवचन के लिए। 7 साल हो गए, 6-7 साल पहले। काफ़ी बड़ा गांव है और आज 51 घरों में यज्ञ भी हुए। 70 घर थे तो 51 घरों में यज्ञ हुए। अगर 51 घर से भी सभी भाई बहन जिनके घर में यज्ञ हुए वो भी उपस्थित यदि होते तो शायद और ज़्यादा लोग लाभ ले सकते थे। लेकिन विडंबना की बात, दुख की बात ये रहती है कि यदि पता चल जाए कि कोई खरगोन या इंदौर से कोई डांस पार्टी आ रही है तो पैर रखने की जगह नहीं रहे और कोई बुलावा देने की भी जरूरत नहीं रहे और 4-4 घंटे खड़े खड़े, यहाँ तो बैठने की भी अच्छी व्यवस्था है, तो अगर ऐसी व्यवस्था बन जाए
तो कोई कहने की जरूरत नहीं पड़े, और 2 बजे तक देखते रहे। लेकिन जब बात आती है धर्म की, जब बात आती है सत्संग की, जब बात आती है हमारे जीवन को धन्य बनाने की और सुधारने की, तो माताओं बहनों भाइयों, घर पास में रहता है तो भी व्यक्ति निकलने से डरता है। और आज तो इतनी ठंड भी नहीं है। अभी देखिए आपके गांव में क्या युवा लड़के नहीं हैं? क्या स्कूल कॉलेज पढ़ने वाले लड़के लड़कियां बहनें 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाले बेटे बेटियां नहीं है? तो है, लेकिन धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं। हमारे विचार तंत्र पूरा ऋषियों का है, हमारा अपना कुछ नहीं है। परम पूज्य गुरुदेव, उनकी वाणी, उनके विचार आपके परिवार को बदलने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, या हमारी जितनी माता बहनें सासू माताएं बैठी है, इनकी बहुएं क्यों नहीं आई? अगर बहुएं नहीं आएगी तो फिर आपको ये मान के चलो कि आगे जाके गर्म पानी, शानदार चाय और हाथ पैर दबाना, आपका सम्मान करना। क्योंकि अगर उनको हम सत्संग से दूर रखेंगे, तम काई करो, हम सब सुने आओ, तम यहाँ भाषण मसो, हम सब सुने आओ। आज अगर उनको हम सत्संग से नहीं जोड़ेंगे, हमारे जितने बड़े भाई बैठे हैं, इनके यदि युवा बच्चे जो 10वीं 12वीं 11वीं कॉलेज पढ़ते हैं, और यदि वो अभी से इनकी बात या तो मानते नहीं होंगे तो नहीं आए, और यदि मान लेते तो उन्होंने कहा नहीं होगा तो नहीं आए। अब क्या कारण है ये आपको पता। लेकिन यदि आज वो धर्म की ओर अग्रसित नहीं होंगे, अपने जीवन में धर्म को समावित नहीं करेंगे, तो आगे जाकर ये मोबाइल संस्कृति, ये इंटरनेट की संस्कृति उनकी आंखें और उनका दिमाग दोनों चीजें खराब कर देंगी, ये तय है। इसलिए यदि धर्म रहा तो हम रहेंगे, यदि धर्म नहीं रहा तो हम नहीं रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, धर्मो रक्षति धर्म। आप धर्म की रक्षा कीजिए तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। लेकिन आज परिस्थितियां हैं, आज की वर्तमान परिस्थितियों में व्यक्ति के पास धर्म के लिए समय नहीं है। वो धर्म को कब याद करता है, वो भगवान को कब याद करता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। यदि पहले ही वो भगवान को साथ लेकर चले, भगवान के आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को चलाने लग जाए, तो फिर जीवन में कष्ट नहीं आएगा, जीवन में दुख नहीं आएगा। लेकिन आज का व्यक्ति केवल और केवल एक चीज सोचकर चलता है, और उस चीज का नाम है कि मेरा स्वार्थ पूरा हो जाए, दुनिया जाए भाड़ में, मेरा भला हो जाए, मैं अच्छा बन जाऊं, मुझे सब कुछ मिल जाए, सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सब लोग मेरी बात माने, सब लोग मुझसे पूछें, और हर तरफ मेरा मान बढ़ जाए, बाकी किसी का क्या हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं। जब तक आपके जीवन में परमार्थ नहीं आएगा, जब तक आपके जीवन में दुनिया की भलाई करने का भाव नहीं आएगा, जब तक आपके मन में भगवान के अनुसार अपने जीवन को ढालने का भाव नहीं आएगा, तब तक आपके जीवन में साधन बढ़ सकते हैं, लेकिन आपका जीवन सुखी नहीं हो सकता। आज हमने सोचा है कि साधन बढ़ जाएं, सुविधाएं बढ़ जाएं तो हम लोग सुखी हो जाएं, और उसी दौड़ में हमने सोचा है कि साधन और सुविधाएं कैसे बढ़ेगी, तो हमने सोचा है कि ज्यादा धन आ जाएगा तो साधन सुविधाएं बढ़ जाएगी और हम सुखी हो जाएंगे। इस दुनिया में आप देख लीजिए, जिन लोगों के पास धन की कमी नहीं है, क्या वो पूर्णतः सुखी है? ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों से बात करिए, तो आप तो और 8 घंटे की नींद तो भी अच्छे से ले लेते होंगे। पर जिनको भगवान ने ज्यादा धन दे दिया है, वो तो और चाहते हैं कि और इतना मिल जाए, और इस चक्कर में वो 8 घंटे की चैन की नींद भी नहीं ले पाते। माताओं बहनों भाइयों, साधनों से सुख नहीं आता, सुख आता है साधना से। जीवन में साधना होनी चाहिए। आज हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को? आज एक एक घर में 5-5 मोबाइल मिलेंगे, पांचों लोग घर में ही है, लेकिन पांचों आपस में बात नहीं कर रहे, पांचों के मोबाइल अलग अलग चल रहे हैं। परिस्थितियां इतनी गंभीर हो गई है।
आज हम उस युवा पीढ़ी को मंदिर से नहीं, मंदिर में पंडित जी अकेले घंटी बजाते हैं, आरती इसके समय जो एक दो लोग होटले पर बैठते हैं वो भी घर चले जाते हैं। हमारी ये संस्कृति है। और दूसरे धर्म फल फूल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों? वो 5-5 टाइम में, 3-3 टाइम में अपने भगवान के लिए अपनी दुकान को बंद करके चले जाते हैं। और हम उस टाइम पे ही अपनी दुकान खोलते हैं जब हमारे भगवान को हमारी आवश्यकता होती है। किधर जा रहे हैं, किस सोच में जा रहे हैं? क्या आप सोच रहे हैं कि अपने बच्चों के लिए हम साधन सुविधाओं के धन के अंबार लगा देंगे तो हमारे बच्चे आगे जाकर हमारी सेवा करेंगे? नहीं साहब। यदि उनको आपने, किसी कवि ने बहुत अच्छी बात कही है कि बच्चों को संस्कार दीजिए, यदि बच्चों को खिलौने नहीं दोगे तो बच्चे 2 घंटे रोएंगे, यदि बच्चों को साधन सुविधाएं नहीं देंगे तो बच्चे 4 घंटे रोएंगे, लेकिन यदि बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे, जीवन भर रोएंगे। माताओं, बहनों, भाइयों, अखबारों में पढ़िए, आप टीवी पर न्यूज़ सुनिए, कैसी कैसी खबरें आ रही है। ये भारत देश जहां पर श्रवण कुमार अपने माता पिता को कंधे पर बिठाकर चारों तीर्थों की यात्रा कराता है, उस भारत देश में इतने वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। क्यों साहब? इन वृद्धा आश्रमों में जो लोग हैं उनके बेटे नहीं है, उनकी बहुएं नहीं है, उनका परिवार नहीं है साहब। लेकिन वो माँ बाप, वो माँ जिसने 9 महीने अपने पेट में रखा, वो बाप जिसने अपना पेट काटकर इनको पढ़ाया लिखाया बड़ा बनाया, इनके लिए साधन सुविधाएं की, वो जो कच्चे मकान में मिट्टी के रहता था इनके लिए पक्का मकान बना दिया, वो जो फटे चप्पल जूते पहनता था इनको महंगे महंगे जूते पहना दिए, वो पिता वो माता जो खुद गीले में सोई और इनको सूखे में सुलाया, उन लोगों ने इनको वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाया। माताओं, बहनों, भाइयों, ये हो रहा है आज, ये चीजें हो रही है। क्यों हो रहा है ऐसा? इसलिए कि माता पिता ने भी एक गलती की। ये गलती की, बच्चों के लिए साधनों के अंबार लगा दिए, लेकिन न खुद साधना की और न बच्चों को साधना से जोड़ा। न हमारे अवतारों के बारे में बताया, न हमारे धर्मों के बारे में बताया, न हमारे महापुरुषों के बारे में बताया, न हमारे ऋषियों के बारे में बताया, न हमारे संतों के बारे में बताया, न हमारे वीरों के बारे में, न वीरांगनाओं के बारे में, न इस भारत देश की माटी में क्या जादू है, इसकी भारत देश की माटी की खुशबू उन तक नहीं पहुंची। वो बच्चे जैसे ही इस दुनिया में आए, उन बच्चों को साधन सुविधाएं दी, बच्चे थोड़े बड़े हुए, बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया, घर में टीवी आ गई, घर से रामायण माता को विदा कर दिया, टीवी माता को अंदर ले आए, रामायण के देवी देवता कहीं चले गए, बम्बई के देवी देवता हमारे घर में आ गए, खाना खा रहे हैं और टीवी चल रही है, उधर टीवी चल रही है, इधर हम खाना खा रहे हैं। ये हमारी संस्कृति हो गई है। बट हमारी बेटी यदि 9 बजे घर आए तो माता पिता पूछेंगे कि अभी तक कहाँ थी, लेकिन बेटा 11:30-12 बजे आएगा तो भी प्रश्न नहीं किया जाएगा कि तू कहाँ था। ये संस्कृति हो गई हमारी। और फिर हम दोष देते हैं कि बच्चे बिगड़ गए, जमाना बिगड़ गया। नहीं साहब, जमाना खराब नहीं है, जमाना अच्छा है। यही धरती पर भगवान राम रहते थे, यही धरती पर भगवान कृष्ण रहते थे, यही धरती पर भगवान गौतम, भगवान महावीर रहते थे, यही धरती पर झांसी की रानी रहती थी, यही धरती पर शहीद भगत सिंह रहते थे। ये सब महापुरुष, ये अवतार इसी धरती पर रहते थे। तब भी सूर्य पूर्व से उगता था, आज भी सूर्य पूर्व से उगता है। ये सब चीजें वही हैं। आज भी धरती अन्न उपजाती है, पहले भी धरती अन्न उपजाती थी, पहले भी नदियां कल कल करके बहती थी, आज भी नदियां बहती है। फिर किस चीज का अंतर है? तो साहब, जमाना खराब नहीं है, आदमी का दिमाग खराब है। जमाना खराब नहीं है, इस दिमाग को सुधारना पड़ेगा। और इस दिमाग के लिए कई गोली नहीं मिलती कि गए हम डॉक्टर साहब के पास, साहब दिमाग खराब हो गया है, आज तो गोली दे दीजिए। तो डॉक्टर का दिमाग आपसे ज्यादा खराब है। इसलिए माताओं, बहनों, भाइयों, हम सोचे, हम विचार करें, अपने बच्चों को धर्म और सत्संग से जोड़िए। हमारे भाई साहब ने अभी गीत अच्छा गाया सत्संग के बारे में। सत्संग के बारे में रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 23 दोहे शुरू के लिखे, और वो 23 में से 2 दोहे में आपको बताऊंगा सत्संग की महिमा क्या होती है, सत्संग से क्या हो सकता है। संत समागम हरि कथा दो दुर्लभ होय,
सुतदारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होय। संतों का समागम और भगवान की कथा ये बड़ी दुर्लभ है, ये आसानी से नहीं मिलती। ये पुण्यात्माओं को मिलती है, ये धर्मात्माओं को मिलती है। ये जिनके अच्छे कर्म होते हैं वो सत्संग में बैठते हैं, सब नहीं बैठ सकते। पास में घर होगा तो भी आदमी रजाई ओढ़ के सो जाएगा, या आदमी मोबाइल चलाता रहेगा, या आदमी टीवी देखता रहेगा, या आदमी फ़ोन पे बात करेगा, या आदमी सोचेगा कि इनका से ज़्यादा ज्ञान तो हमका छी, कई जरूरत है। माता बहनों भाइयों, तो संत समागम हरि कथा दो दुर्लभ हुई। भगवान की कथा और संतों की संगति में बैठना ये आसान काम नहीं है। सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। सुत यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, और लक्ष्मी यानी धन। ये तो किसी पापी के घर भी हो सकता है, लेकिन उसके घर में सत्संग नहीं होता। सत्संग के लिए समय निकालिए, भगवान के लिए समय निकालिए। आप भगवान को टाइम दीजिए, भगवान आपको टाइम देगा। हमारी दिक्कत परेशानी ये है कि हम भगवान को टाइम नहीं देते, लेकिन उससे टाइम मांगते हैं। तो वो पहले अपना खाता देखता है कि तीन कई दियल छे कि नहीं पहला, तो कहीं एको खातो तो पूरी तरह खाली छे तो ऑडियो ही कुछ पहला नहीं चुकाए लही। भगवान मेरा ऐसा भला कर दो तो मैं ऐसा ऐसा करूंगा। भगवान ने कर दिया, वो उधारी चुकाई नहीं, और समय पड़ा और मांगने चले गए भगवान के पास। तो पहले से हमारा खाता जो है वो हम ऑडियो हो गए, पहले से फूल है। तो हमारे नाम का नोटिस छूटने वाला है, और वो छूटता है। कभी टांग टूट जाती है, सही साथ चलते रहते हैं, तो कभी अच्छी खासी हालत है और बीमार पड़ जाएंगे, कभी सब कुछ अच्छा चल रहा है और फसल खराब हो जाना, कभी कुछ हो जाना। वो भगवान नोटिस बार बार छोड़ता है कि देख मैं दुख दे रहा हूँ, और दुख इसलिए दे रहा हूँ कि दुख में तो तुझे मैं याद आ जाऊँ, पर आदमी तो भी भगवान को याद नहीं करेगा। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, विचार करना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ ही न सोई। अर्थात बिनु सत्संग विवेक न हुई। जब तक आप सत्संग में नहीं जाएंगे, भगवान की कथा में नहीं जाएंगे, तब तक आपके अंदर विवेक का जागरण नहीं होगा। साहब, ये विवेक क्या चीज है? विवेक कहते हैं शुद्ध बुद्धि को, पवित्र बुद्धि को, नेक बुद्धि को, परमार्थ करने वाली बुद्धि को, लोक मंगल के मार्ग पर चलने वाली बुद्धि को, दूसरों की सेवा करने वाली बुद्धि को, अपने अंदर अपने चरित्र चिंतन व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने वाली बुद्धि को, खुद कष्ट उठाकर दूसरों का भला करने वाली बुद्धि को, हमारा गांव आगे कैसे बढ़े, हमारा व्यक्तित्व शानदार कैसे बने, हमारे गांव से व्यसन दूर हो जाए, हमारे गांव से फालतू की फैशन दूर हो जाए, हमारे गांव से जितनी भी बुराइयां हैं वो चली जाए। ये बुद्धि जब ये सोच आ जाए तो उसे कहते हैं विवेक। और ये विवेक कब आएगा? साहब 2 घंटे मोबाइल चला लेंगे तो आ जाएगा? साहब 1 घंटे 3 घंटे की पिक्चर देख लेंगे तो आ जाएगा? नहीं साहब। ओटले पर बैठकर गप्पे मार लेंगे तो आ जाएगा? साहब चुनाव की बातचीत कर लेंगे तो आ जाएगा? साहब पान की दुकान पे बैठकर गुटखा खाने के बाद आ जाएगा? नहीं साहब, ये विवेक ऐसे नहीं आता है। विवेक कैसे आता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। यानी सत्संग में जाना पड़ेगा, भगवान की कथा में जाना पड़ेगा, सत्संग को श्रवण करना पड़ेगा, और सत्संग की बातों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। तब जाकर विवेक का जागरण होगा। तब जाकर विवेक का जागरण होगा। तो इसके लिए सत्संग में आना पड़ेगा। आप साहब सत्संग में आने के लिए तो हमारे पास टाइम नहीं है, तो फिर साहब भगवान ही आपका मालिक है। अगर सत्संग के लिए टाइम नहीं है, बड़ी विकट परिस्थिति है, बड़ी विकट स्थिति है। और सत्संग में आता कौन है? तो गोस्वामी जी कहते हैं, राम कृपा बिन सुलभ ही न सोई। आप पर जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा नहीं हो जाए, तब तक सत्संग में व्यक्ति नहीं आ सकता। कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी। इसलिए माताओं बहनों भाइयों, भले ही आपकी संख्या कम है, हमें इस बात का कोई दुख नहीं, लेकिन इस बात की प्रसन्नता अधिक है कि आप अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर यहाँ सुनने के लिए बैठे। कहा जाता है सत्संग में आदमी 3 कारण से जाता है। एक तो अभाव के कारण जाता है, कोई चीज की कमी रहेगी तो भगवान के मंदिर में जाएगा व्यक्ति, भगवान की बात सुनने जाएगा। क्या कि साहब
छोरा की नौकरी नहीं लगी रही, साहब छोरी की सगाई नहीं हुई रही, साहब कच्चो मकान से पक्को नहीं हुई रोज, साहब साइकिल से तो मोटरसाइकिल नहीं आई रही, मोटरसाइकिल से तो कार नहीं आई रही। तो व्यक्ति के पास कोई अभाव, कोई कमी रहती है तो फिर वो रोज भगवान के द्वार पर जाता है। अभाव के कारण जाते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दबाव के कारण जाते हैं। अरे भाई ने 3-4 बार बुलाओ दे दियो ना, अपना घर पास ही मुझे नहीं जाऊंगा तो कहीं कहेगा, तो वो दबाव में चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं वो प्रभाव में चले जाते हैं। अरे भैया वो प्रवचन करने वाले भाई जो है ना वो सनावत से आ रहे हैं, वो सनावत से आएंगे। भाई ये जो सत्संग की गायन वाली टीम कसरावत से आएगी, तो प्रभाव, अरे भाई इतनी दूर से आ रहे तो अच्छे लोग होंगे। तो कोई अभाव से आ जाता है, कोई दबाव से आ जाता है, कोई प्रभाव से आ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ना अभाव से आते हैं, न दबाव से आते हैं, न प्रभाव से आते हैं। उनके मन में भगवान के प्रति प्रेम होता है, वो स्वभाव से आते हैं, उनका स्वभाव होता है। साहब हम तो जाएंगे, क्योंकि सुबह देखिए वो लोगों ने बेचारे सुबह 5 बजे उठे होंगे, उसके बाद में 7 साढ़े 7 बजे हमारे गांव में आ गए। कितनी छोटी छोटी बच्चियां, कितनी बहनें, कितने भाई, कोई मोटरसाइकिल से इतने ठंड में कांपते हुए आ रहा है, कोई वो पिकअप से आ रहे हैं, कोई अलग अलग साधनों से आ रहे हैं, कितनी दूर से। उन बेचारों को कौन सी तनख्वाह मिलती है। लेकिन जब धर्म जीवन में आ जाता है ना, तो व्यक्ति सोचता है कि मैं जितना अच्छा बन गया, ऐसे हर गांव का हर भाई, हर बहन, हर माता, हर व्यक्ति ने बनना चाहिए। इसलिए वो कष्ट उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, अपनी गाड़ी का पेट्रोल जलाते हैं, अपना समय देते हैं। बच्चों को रविवार की छुट्टी मिलती है, छुट्टी में घर पे आराम से टीवी देखे, मोबाइल चलाए, इधर उधर घूमे, आराम से भजिए बनाए, जलेबी वलेबी खाए, संजोरी बनाए। नहीं साहब, कहाँ जाएंगे। अब मैंने देखा यहाँ आज 3-3 बजे तक भाई अपने घर पहुँचे। बताइए किस लिए साहब? धर्म के लिए, भगवान के लिए, संस्कृति के लिए। और एक हम अपने गांव में सत्संग हो रहा है, पास में सत्संग हो रहा है, सुबह 51 घरों में यज्ञ हुआ, पूरे गांव में फेरी निकली, सबको बुलावा दिया गया, सबको कहा गया, पर साहब टाइम नहीं है। फिर जब हम कष्ट में आ जाएंगे, मुसीबत में आ जाएंगे और हम भगवान से कहेंगे टाइम नहीं है, तो भगवान कहेगा ऐसा नहीं चलेगा भैया, एक तरफा नहीं, रिश्तेदारी दोनों तरफ से होनी चाहिए, लेन देन बराबर की होनी चाहिए। द्रौपदी ने कहा हे कृष्ण आइए मुझे बचाइए। पहले तो दुनिया के लोगों से कहा कि पांडव बचा लो, फिर कहा पितामह भीष्म बचा लीजिए, कृपाचार्य जी, द्रोणाचार्य जी, महाराज धृष्टराज बचा लीजिए। दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाए। आज का इंसान भी दुनिया वालों के आगे हाथ फैलाता है, तम उधार दे दो, तम दे दो। लेकिन क्या होता है, दुनिया वाले मदद नहीं करते। फिर अंत में वो भगवान को पुकारता है। द्रौपदी जी ने अंत में भगवान को पुकारा, हे माधव, हे कृष्णा, हे गोपाल, हे मेरे भाई, आकर अपनी बहन की लाज बचा ले। और वो गोपाल कृष्ण भगवान दौड़े चले आते हैं। लेकिन आते ही द्रौपदी से कहते हैं कि देखो बहना, मैं तुम्हारा भाई हूँ, वो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं भगवान भी हूँ, और भगवान का एक नियम है, और भगवान का नियम ये है कि मैं उसी को देता हूँ जिसने पहले मुझे दिया हो। हाँ, लेकिन एक और नियम है, यदि मुझे दिया है तो मैं ब्याज सहित अनंत गुना करके देता हूँ। तो द्रौपदी का खाता जब खोला गया तो 2 बार ऐसा वक्त आया था जब द्रौपदी ने भगवान को दिया था। एक तो कब, एक महात्मा जी गंगा नदी में स्नान करने गए और उनकी धोती जो थी वो गंगा नदी में बह गई। तो अब बाहर कैसे आए, वो पानी में कांप रहे हैं अंदर। द्रौपदी ने पूछा कि महाराज जी आप कब से पानी में खड़े हैं, आपको सर्दी लग जाएगी, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा बेटी ऐसी ऐसी दिक्कत हो गई। उन्होंने अपनी आधी साड़ी फाड़कर उन स्वामी जी को अर्पित कर दी। भगवान ने कहा भाई ठीक है, अच्छी बात। और दूसरी बात, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का शीश काटा था सुदर्शन चक्र से, तब भी भगवान की उंगली में कट लग गया था, निशान, खून निकलने लगा। तो द्रौपदी तो महारानी थी, उसकी साड़ी तो लाखों की होगी, पर उसने ये नहीं देखा, और जैसे ही भगवान की उंगली में थोड़ा सा खून देखा, अपनी साड़ी का पल्लो फाड़कर भगवान की उंगली पर बांध दिया। भगवान ने देखा कि भाई इसने 2 बार दिया है और वो तो ब्याज सहित अनंत गुना हो गया। 10,000 हाथियों के बल वाला दुशासन खींचता रहा। लेकिन कवि ने कहा कि नारी है कि सारी है, कि सारी है कि नारी है।
मतलब इस नारी के अंदर साड़ी है या साड़ी के अंदर नारी है, पता ही नहीं चल रहा है। तो भगवान जब देता है ना इस तरीके से, पर पहले भगवान को देना पड़ता है, पहले भगवान के खाते में जमा करना पड़ता है। जमा नहीं करे और साहब लेते रहें तो फिर बात नहीं बनेगी। भगवान के खाते में जो देता है वो घाटे में नहीं रहता। अंगद ने दिया, नलनील ने दिया, हनुमान जी ने दिया, गिलहरी ने दिया, सबने दिया भगवान को। बताइए, ये लोग इतिहास में अमर हो गए। ग्वाल बालों ने दिया, गोपियों ने दिया, जिसने जिसने भगवान के लिए दिया वो अमर हो गए। ज्यादा दूर नहीं जाते, ज्यादा लंबी बात नहीं करते। स्वामी विवेकानंद ने दिया 150 साल पहले, ज्यादा दूर की बात नहीं करते। मंगल पांडे ने दिया, भगत सिंह ने दिया, रानी लक्ष्मीबाई ने दिया, शिवाजी महाराज ने दिया। जिसने देश और संस्कृति के लिए अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना शौर्य, अपना धन दिया, वो लोग इतिहास में अमर हो गए। उन लोगों के नाम हैं, उन लोगों की जयंतियां, उनके पर्व मनाए जाते हैं। उनके जिस दिन उनका दिवस आता है उस दिन उनको कितने गर्व के साथ, कितने सम्मान के साथ याद किया जाता है। साहब हमारे दादा परदादा थे, आपसे पूछिए कि साहब आपको राम जी का नाम याद है? हाँ। लक्ष्मण जी कौन थे? भरत जी कौन थे? शत्रुघ्न जी कौन थे? सीता माता कौन थी? शिवाजी कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी कौन थे? रामकृष्ण परमहंस कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? तात्या टोपे कौन थे? मंगल पांडे कौन थे? पूछते चले जाओ इतिहास में, सबके नाम मालूम। अरे साहब, और पूछे आपके दादा, बता दिया, परदादा बता दिया, उसके बाद नहीं याद है साहब। दादा के पिताजी का नाम, उससे आगे नहीं याद है साहब। उससे आगे हमको याद नहीं है परदादा के नाम के आगे। पर राम जी के पूरे परिवार के बारे में मालूम है, कृष्ण जी के पूरे परिवार के बारे में हमको मालूम है, शिवाजी के बारे में मालूम है, महाराणा प्रताप के बारे में मालूम है, स्वामी विवेकानंद के बारे में मालूम है। लेकिन परदादा से ज्यादा अपने परिवार वालों के बारे में मालूम नहीं है। क्यों नहीं है साहब? इसलिए नहीं है कि उन्होंने केवल पेट पालने के अलावा दूसरा काम नहीं किया, इसलिए याद नहीं है। और इन्होंने अपने प्राणों को देश धर्म के लिए निछावर कर दिया, इसलिए ये याद है। मानव जीवन मिला है हमको साहब, कोई 50 साल का मेहमान, कोई 60 साल का, कोई 70 साल का मेहमान है, कोई ज्यादा हुआ तो 80 साल का मेहमान है। और व्यक्ति किस काम में लगा हुआ है? इसलिए नहीं कि मैं कुछ ऐसा कर जाऊं कि मेरा देश, धर्म, संस्कृति का नाम गौरवान्वित हो जाए, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिले, उनका जीवन शानदार बन जाए, मेरे गांव में कोई गलत मार्ग पर नहीं चले, मेरे गांव में कोई व्यसन नहीं करे, मेरे गांव में कोई गलत नजर से नहीं देखे, मेरे गांव में गरीबी नहीं रहे, मेरे गांव में भूखमरी नहीं रहे, मेरे गांव में आपसी कोई मनमुटाव नहीं रहे, मेरे गांव में लोगों के बीच दुश्मनी नहीं रहे। इसके लिए कोई प्रयास नहीं करता साहब, कोई प्रयत्न नहीं करता। लोग अपने अपने इसमें लगे हुए हैं। आज का व्यक्ति केवल अपने जीवन का एक उद्देश्य समझता है और उसका नाम है कि ज्यादा से ज्यादा मैं धन कमा लूं, ज्यादा से ज्यादा साधन कमा लूं। पेट भरो, पेटी भरो, केस करो और ऐश करो। आदमी मरु हो जाता है पर उसकी अरु नहीं जाती।